इवोल्यूशन और जेनेटिक्स, ये दो टॉपिक हुआ था। क्वेश्चन बनाए थे उससे क्वेश्चन बनाए थे घर पे। डीएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? डीएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है बताइए? जीन होता है। जीन पर कैरेक्टर किस रूप में रहता है? एलील के रूप में। ठीक है। मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या 23 जोड़ा, उसमें ऑटोजोम्स कितने हैं? और कैरेक्टर डिटर्मिनेटिंग सेक्स डिटर्मिनेटिंग 1 जोड़ा होता है। मेंडल ने कौन से पौधे पर अपना रिसर्च किया था? क्या नाम था उसका? बोटेनिकल नेम बोलिए। हाँ, मटर के पौधे का बोटेनिकल नेम पाइसम सेटाइवम। क्या था? पाइसम सेटाइवम। मेंडल का कौन कौन सा नियम था? पहला नियम क्या था बताइए? कॉपी देखना पड़ रहा है, याद नहीं किए। पहला नियम क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। ये मेंडल का था पहला नियम। दूसरा नियम क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम था मेंडल का। जेनेटिक्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर लागू होता है या एसेक्सुअल पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर लागू होता है। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर जेनेटिक्स लागू होता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्रोमोजोम का ट्रांसफर होता है, एसेक्सुअल में नहीं होता है। ठीक है। मेंडल जो थे उन्होंने सबसे पहले कौन सा क्रॉस दिया था? मोनोहाइब्रिड। कौन सा क्रॉस दिया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल का था वो क्या था बताइए? मटर के पौधे के कौन से गुण को मेंडल ने चुना था? लंबाई को चुना था। किसे चुना था? लंबाई को। लंबाई के आधार पर जीनोटाइप रेशियो क्या आया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। ठीक है। कैपिटल टी टोटल कितने प्लांट थे? कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और स्मॉल टी 1। और फिनोटाइप रेशियो क्या था? 3:1। टॉल प्लांट कितने थे? 3। ड्वार्फ कितना था? 1 था। ठीक है। फिनोटाइप रेशियो क्या था? फिनोटाइप रेशियो इसका बताइए। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1, यही था ना? 9:3:3:1। और फिनोटाइप रेशियो 12:42:1। तो फिनोटाइप रेशियो में क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने कौन सा लक्षण चुना था? डाई हाइब्रिड क्रॉस में मटर के पौधे का कौन सा लक्षण चुना था मेंडल ने? आकार और रंग। कौन कौन सा सीड था? किस आकार का और रंग का? राउंड जो था वो उसका कलर भी बताइए। राउंड येलो। हाँ, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, इस पर क्रॉस करा था। आगे बताइए। एक अलग हुआ था, बाद बाकी 9:3:3 था। और बताइए आप कि लैमार्क का कौन सा थ्योरी था? लैमार्क ने कौन सा थ्योरी दिया था? यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी दिया था। कौन सी किताब लिखी थी लैमार्क ने? लैमार्क ने कौन सी किताब लिखी थी? फिलोसोफी जूलॉजी की। क्या लिखा था? फिलोसोफी जूलॉजी की। ठीक है। और थ्योरी कौन सा था? यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जिराफ के लंबे गर्दन का उदाहरण किस वैज्ञानिक ने दिया था इवोल्यूशन में? तो लैमार्क ने।
किसने दिया था? लैमार्क ने। क्रमिक विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लैमार्क ने। फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन था? फादर ऑफ इवोल्यूशन डार्विन। कौन था? चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने कौन सा थ्योरी दिया था? कौन सी किताब लिखी थी? डार्विन बाद उसका क्या ना, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किताब लिखी थी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किताब में कौन से थ्योरी का जिक्र है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किताब में कौन सा थ्योरी है? नेचुरल सिलेक्शन। क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद। नेचुरल सिलेक्शन में कौन कौन सा थ्योरी आता है? नेचुरल सिलेक्शन में मैंने 3 पॉइंट लिखवाया था। पहला क्या था? पहला था थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। क्या था? थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। दूसरा थ्योरी कौन सा था? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और तीसरा थ्योरी कौन सा था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और एक और था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये 3 थ्योरी था किसका? चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, डार्विन के थ्योरी को चैलेंज किसने किया? ह्यूगो डी ब्रिज। किसने किया? ह्यूगो डी ब्रिज। मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसे कहा जाता है? सही है, बोलो। मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन से थ्योरी को कहा जाता है? म्यूटेशन को। किसको कहते हैं? म्यूटेशन, उत्परिवर्तनवाद। क्रमिक विकास का मुख्य कारण क्या था? म्यूटेशन। किसने दिया था म्यूटेशन का थ्योरी? ह्यूगो डी ब्रिज ने। यही पढ़े थे हम लोग पिछले दिन। ठीक है, अभी हेडिंग बना लोगे डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी। हेडिंग बनाइएगा डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी। डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी, इसको कहते हैं हिंदी में विविधता और वर्गीकी। विविधता और वर्गीकी, डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी बन गया। अब डाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? धरती पर अलग अलग प्रकार के जो भी स्पेसीज पाए जा रहे हैं, ठीक है, धरती पर जितने भी अलग अलग प्रकार के स्पेसीज पाए जा रहे हैं उन सभी को क्या कहा जाएगा? विविधता। जैसे देखा जाए तो मनुष्य में भी क्या है? मनुष्य में सब मनुष्य एक जैसा है, ऐसे सबका नाम तो होमोसेपियंस ही है, लेकिन विविधता तो देखने को मिलती है ना। भारत में अलग लोग दिखाई देते हैं, थोड़ा सा नेपाल साइड में चले जाइए तो लोग अलग दिखाई देंगे, फिलीपींस के लोग थोड़ा सा अलग दिखाई देंगे, चाइना में अलग, जापान में अलग, थोड़ा चेंज तो दिखता ही है। चावल भी आप खाते हो तो एक जैसा चावल होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन है, अलग अलग हाइब्रिड चावल है। कुत्तों की नस्ल में भी हाइब्रिड है ना, अलग अलग प्रकार का कुत्ता है। रोड पर घूमने वाला वो अलग है, पालतू जो बनाया जाता है जिसमें अलग अलग आता है, सब जर्मन शेफर्ड है, रॉड पायलट है, वोडाफोन है, पग डॉग, क्या पग बोला जाता है ना, पग डॉग हो गया, वो गोल मुंह रहता है, वो हो गया रेट्री, खतरनाक आदमी के बढ़िया से नाम से तो बढ़िया उसी सब का नाम है क्या तो वो सब हो गया। तो उसमें भी क्या है? सब कैसे बनाया गया? सब हाइब्रिड कर करके बनाया गया है, मतलब स्पेसीज तैयार किया गया है। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। विविधता का मतलब बहुत तरीके के स्पेसीज इस धरती पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब जितने स्पेसीज इस धरती पर पाए जा रहे हैं उसका अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए बड़ा चैलेंज था। जैसे अगर मान लो कि 5000 भी वेराइटी है, ऐसे तो वेराइटी करोड़ों में है, 1 करोड़ समथिंग कुछ वेराइटी है, तो इतना सारा वेराइटी जो धरती पर है उस वेराइटी का स्टडी किस तरीके से किया जाए, यह चैलेंज था वैज्ञानिकों के आगे। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने इसका बीड़ा उठाया, उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में कुछ अपना थ्योरी देते हैं। क्या नाम था उनका? उनका नाम था कैरोलस लिनियस। क्या नाम था? कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले काम करना शुरू किया किस चीज पर? डाइवर्सिटी पर। ठीक है, और डाइवर्सिटी का अध्ययन करने के लिए उन्होंने विज्ञान में एक ब्रांच बना दिया, एक शाखा बना दी। उस शाखा को कहा जाता है क्या? टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। तो डाइवर्सिटी का मतलब समझ गए? डाइवर्सिटी का मतलब क्या? अलग अलग प्रकार के स्पेसीज, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां जो धरती पर हैं उधर डाइवर्सिटी है। और साइंस का जो ब्रांच डाइवर्सिटी का अध्ययन कराता है उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। बात आई समझ में?
तो टैक्सोनॉमी को यदि आपको डिफाइन करना हो कि टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है वर्ग की, तो क्या कहोगे? आप कहोगे स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड nomenclature, identification, classification and nomenclature of individuals is called taxonomy. A study of identification, classification, नोमेनक्लेचर एंड ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, लिखना है विज्ञान की वह शाखा जिसमें ठीक है, क्या लिखे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के पहचान वर्गीकरण तथा नामकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, कैरोलस लीनियस, कई जगह पर इनका नाम कैरोलस लीनियस का कार्ल वोन लिन भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो लिखिए कैरोलस लीनियस कार्ल वोन लीन इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बाइनोमियल nomenclature and father of taxonomy, binomial nomenclature and two kingdom classification। ठीक है, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का द्विपद नामकरण पद्धति का एवं दो जगत वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। एक और पॉइंट इसमें लिखिएगा, लीनियस रोट देयर फेमस बुक सिस्टेमा नेचुरे बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, लीनियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे वर्गीकी पर आधारित लिखी। सिस्टेमा नेचुरे वर्गीकी पर आधारित लिखी। ठीक है, लीनियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे वर्गीकी पर आधारित लिखी। हो गया, किस पर बेस्ड करके लिखा? टैक्सोनॉमी पर लिखा। ठीक है, अब इसको समझ, एक और पॉइंट लिख लेना, एक और पॉइंट लिखिएगा,
इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इन बाइनोमियल nomenclature, the name of individuals written in two words. First is genus name, first is genus name, and second word is a species name, and both word separately underlined. हो गया। लिखिएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी जीव के नाम को, किसी जीव के नाम को दो शब्दों में लिखा जाता है, किसी जीव के नाम को दो शब्दों में लिखा जाता है, दो शब्दों में लिखा जाता है। पहला शब्द, पहला शब्द पहला शब्द जीनस, GENUS, पहला शब्द जीनस, GENUS, ब्रैकेट में लिखिएगा वंश, वंश, वंश। तथा दूसरा शब्द, तथा दूसरा शब्द स्पेसीज, SPECIES, SPECIES, स्पेसीज, ब्रैकेट में लिखिएगा प्रजाति, ब्रैकेट में प्रजाति होता है, होता है। तथा तथा दोनों शब्दों को, दोनों शब्दों को अलग अलग, अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है, अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है, अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखना, फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फॉर बाइनोमियल nomenclature some organizations are, organizations are, हिंदी वाले लोग लिखिएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए कुछ संस्थाएं, कुछ संस्थाएं निम्न हैं। कुछ संस्थाएं निम्न हैं। पहला, पहला ICZN, इसमें डैश दे करके लिखिएगा, ICZN में इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड फॉर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दूसरा लिखिएगा ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। तीसरा लिखिएगा ICMN, इंटरनेशनल कोड फॉर
माइक्रोबियल नोमेनक्लेचर। चौथा लिखिएगा ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। लिख लीजिए फटाफट। ठीक है। देखो इसमें क्या है, डाइवर्स, ये सब टेक्सोनॉमी के बारे में लिखा हुआ है कि टेक्सोनॉमी में किसका स्टडी किया जाता है। तो मान लो आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म दिखाई दिया, तो सबसे पहले उसका क्या किया जाता है, पहचान। ठीक है, पहचान किया जाएगा कि पौधा है, जंतु है, कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, उसको किस में रखना है। पहचान करने के बाद उसका क्या किया जाएगा, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, उसको उस ग्रुप में क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको दिखाई दिया क्या कि एक बैक्टीरिया है, आपने पहचान किया क्या है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या किया, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करोगे फिर इसको क्या कर दोगे, क्लासिफाई। क्लासिफाई करने का मतलब क्या, तुरंत इसको उठा करके किस किंगडम में घुसा दोगे, मोनेरा। किस किंगडम में रख दोगे,
मोनेरा में रख दोगे। मान लो आपको दिखाई दिया अमीबा, तो सबसे पहले आपने क्या किया, पहचान किया कि अमीबा है, पहचान लिया अमीबा है, तुरंत इसको उठा करके किस किंगडम में रख दोगे, प्रोटिस्टा। किस में रख दोगे, प्रोटिस्टा। आपको दिखाई दिया कि प्लाज्मोडियम है, जिससे मलेरिया होता है, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, तो दिखाई दिया आपको कि प्लाज्मोडियम है, इसको उठा करके किस किंगडम में रख दोगे, प्रोटिस्टा में। दिखाई दिया मशरूम है, पहले पहचान करोगे, फिर किस में रख दोगे, कवक में, फंजाई में रख दोगे। दिखाई दिया क्लोरेला है, पहचान करोगे, थैलोफाइटा, प्लांट में रख दोगे। तो सबसे पहले पहचान होता है, पहचान करने के बाद वर्गीकरण होता है, और जब वर्गीकरण कर दोगे तब उसका क्या करोगे, नाम रखाएगा कि ई कोलाई है, ये विब्रियो कॉलेरी है, चाहे जो है स्ट्रिप्टोकोकस है, चाहे माइकोबैक्टीरिया में क्या है, उसका नाम रख दिया जाता है। और इसी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमी। इस टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया, कैरोलस लिनियस। ठीक है, इसलिए कैरोलस लिनियस को 3 नामों से 3 चीज का जनक कहा जाता है, 3 चीजों का फादर कहा जाता है। पहला फादर किसका कहा जाता है, टैक्सोनॉमी, मतलब वर्गीकी का जनक किसे कहेंगे, कैरोलस लिनियस को। दूसरा कैरोलस लिनियस को किसका जनक कहा जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब द्विनाम पद्धति। ठीक है, क्या नाम रखेंगे, द्विनाम पद्धति। तो जैसे ही आपने देखा कि द्विनाम लिखा हुआ है, मतलब किसी नाम को कितने पदों में लिखा जाएगा, 2 पदों में। जैसे आपका नाम है मुकेश कुमार, तो मुकेश पहला पद है, दूसरा एक और पद हो गया कुमार। तो वैसे ही किसी भी जीव के नाम को अगर रखना है, जिसको साइंटिफिक नेम कहते हो ना, जैसे आपका साइंटिफिक नाम क्या है, होमोसेपियंस है ना, तो एक 2 वर्ड हुआ कि नहीं, होमो एगो सेपियन, इसी को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। जैसे आपका बिल्ली है, तो बिल्ली का क्या नाम है, फेलिस कैटस, तो एगो हो गया फेलिस, एगो हो गया कैटस, 2 वर्ड हो गया, तो यही है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम, बोटैनिकल नेम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ही है। किसने दिया इसको, कैरोलस लिनियस ने। तो टैक्सोनॉमी का जनक कैरोलस लिनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जनक कैरोलस लिनियस, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का भी जनक कौन, कैरोलस लिनियस। शुरुआत के दिनों में सारे जीवों को केवल 2 वर्गों में बांटा गया था। एक वर्ग कौन सा था, प्लांट, और दूसरा वर्ग कौन सा था, एनिमल। समझ में आया, शुरुआत के दिनों में धरती के सारे जीवों को 2 ग्रुप में ही बांटा गया था, प्लांट एंड एनिमल। बाद में बहुत समय बाद एक वैज्ञानिक आए 1969 में, नाम था आर.एच. व्हिटेकर। तो 1969 में जब आर.एच. व्हिटेकर आए, तब उन्होंने जीवों को 5 किंगडम में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब आया। इसमें भी अलग अलग वैज्ञानिक आते गए। जैसे एक और वैज्ञानिक आया, अर्नेस्ट हैकल नाम था। जब अर्नेस्ट हैकल आया तो उसने प्रोटिस्टा किंगडम दिया। ठीक है, थियोफ्रेस्टस आए, उन्होंने प्लांट ये किया। तो शुरुआत के दिनों में धरती पर जितने जीव थे सबको 2 वर्गों में बांटा गया था, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट और एनिमल में किसने बांट करके रखा था, किसने बांटा था, कैरोलस लिनियस ने। तो 3 चीजों का जनक लिनियस को कहा जाएगा, टैक्सोनॉमी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कैरोलस लिनियस ने कौन सी किताब लिखी, सिस्टेमा नेचुरे। किस चीज पर आधारित करके लिखी, टैक्सोनॉमी पर आधारित करके लिखी। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा कैसे जाता है, उसके बारे में ये लाइन लिखा हुआ है कि इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स इन रिटेन इन 2 वर्ड्स। किसी भी जीव के नाम को 2 शब्दों में लिखा जाता है। इसमें पहला शब्द जो होता है वो किसका नाम होता है, जीनस का, और दूसरा वर्ड जो होता है किसका नाम होता है, स्पेसीज का। और जब दोनों नामों को लिख दिया जाता है तो दोनों नामों को अलग अलग क्या किया जाता है, अंडरलाइन कर दिया जाता है। ये लिनियस का बनाया हुआ डिसिप्लिन है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी पैटर्न पर पूछेगा, जीनस नेम अलग, स्पेसीज नेम अलग, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है। एक और बात याद रखोगे, जीनस नेम जो होता है यह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जीनस नेम किससे शुरू होगा, कैपिटल लेटर से। स्पेसीज नेम किससे शुरू होगा, स्मॉल लेटर से। याद रहेगा, जीनस नेम किससे शुरू होगा, कैपिटल, स्पेसीज नेम किससे शुरू होगा, स्मॉल लेटर से शुरू होता है। कोई दिक्कत? अब कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आगे और पॉइंट्स है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लो हम लिख रहे हैं एक बाइनोमियल नेम पाइसम सेटाइवम, ठीक है, पाइसम सेटाइवम, किसका यह नाम है, मटर के पौधे का है ना। तो यह नाम रख दिया गया पाइसम सेटाइवम। तो नाम कौन रखेगा, किसी भी पौधा का अगर नाम रखना है तो इसका ऑथराइज्ड किसके पास है, ICBN के पास है।
समझ में आ रहा है? किसी पौधा के साइंटिफिक नेम को रखना है या चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो ये काम कौन करेगा? आईसीबीएन करेगा। किसी जंतु के नाम में बदलाव करना है या उसके नाम को रखना है तो कौन करेगा? आईसीजेडएन करेगा। किसी बैक्टीरिया के नाम को रखना है या बदलना है, कौन करेगा? आईसीएमएन करेगा। ठीक है। और आईसीवीएन किसका करेगा? वायरस का करेगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है? आम का, है ना? तो मैंगीफेरा इंडिका नाम चेंज करना होगा तो कौन करेगा? ये करेगा। भैंस का नाम होता है बुबैलस बुबैलिस। क्या नाम है? बुबैलस बुबैलिस। ये नाम कौन रखेगा? बदलेगा भी कौन? आईसीजेड। बैक्टीरिया में जैसे लैक्टोबैसिलस, ठीक है, तो नाम कौन रखेगा? बदलेगा कौन? आईसीवी। ठीक है। निकोटीना टुबैकम नाम रखेगा, बदलेगा कौन? आईसीवीएन। समझ में आ गया? चलिए अब कुछ नाम देखते हैं। अब जैसे बोटेनिकल नेम है या फिर साइंटिफिक नेम है या फिर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, वो क्या होता है? कुछ एग्जाम्पल से देखो। जैसे मान लो वीट है, गेहूं। वीट मतलब गेहूं। ठीक है। तो गेहूं का अगर पूछा जाए जीनस नेम क्या है तो क्या कहोगे? हाँ? ट्रिटिकम ठीक है। ये वाला जो नाम है इसको कौन सा कहोगे? जीनस नेम। और ये वाला नाम स्पेसीज नेम है। ठीक है। ये स्पेसीज नेम है। जीनस नेम किससे शुरू हुआ है? कैपिटल लेटर से, स्पेसीज स्मॉल लेटर से, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर दिया गया है। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे राइस है, क्या नाम है बोलो? ओराइजा। इससे टाइवम नहीं, एस्टिवम होता है। यह है ओराइजा सेटाइवा। ठीक है। जैसे आम है, मैंगो। मैंजीफेरा इंडिका। मटर है, पी। क्या नाम है इसका? पाइसम सेटाइवम। पोटैटो सोलानम ट्यूबरसम। अनियन एलियम सीपा। तंबाकू टुबैको निकोटीना टुबैकम। ब्रिंजल सोलानम मेलॉन जीना। टोमेटो सोलानम लाइको पेरिसिकम। दस मेज जी मेज। एप्पल मैलस डोमेस्टिका। हॉर्स इक्वस कैबेलस।
बुबैलस, बुबैलिस, काउ, बॉस टेरस, डिकस, डॉग, कैनिस, लूपस, कैट, फेलिस, कैटस, फ्रॉग, राना, टिग्रेना, पीकॉक, पावो, क्राइस्टेटस, लायन, पैंथरा, लियो, टाइगर, पैंथरा, टिगरिस, लियोपार्ड, पैंथरा, पारडस, हाँ हाँ, बॉस टेरस भी होता है, बॉस इंडिकस भी होता है, दोनों होता है। पाभो क्राई स्टेटस, पाभो क्राई स्टेटस, हो गया, लिख लिए। पैंथरा पारडस, पारडस, PARDUS, PANTHARA, पैंथरा, PARDUS, पारडस। हो गया, एक दो और नाम लिख लीजिए। हो गया पूरा सबका।
लिखिए जल्दी। हो गया। गोट का लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा गोट, बकरी, गोट। इसके जीनस नेम में लिखिएगा कैपेरा, CAPRA, CAPRA, कैपरा। एगैगेरस, AEGAGRUS। फिर से बोल रहे हैं, कैपेरा, CAPRA, एगैगेरस, AEGAGRUS, एगैरस। उसके बाद लिखिएगा एक और, बुफेलो का तो लिख दिए हैं ना, कैट का भी ठीक है, काऊ का भी, बोस टेरस हो गया, डॉग का भी हो गया, हॉर्स का गौरैया का लिख लो, स्पैरो, स्पैरो का लिखिए, गौरैया का, स्पैरो का। पैसर, PASSER, पैसर, PASSER, पैसर। डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस, DOMESTICUS, पैसर, डोमेस्टिकस। एप्पल का लिखा हुआ है ना, मैलस डोमेस्टिका। बनाना का लिखिए, केला का, बनाना। इसका होता है मूसा पैराडीसिका, MUSA। फिर लिखिए पैराडीसिका, PARADISIACA। हो गया, मूसा पैराडीसिका। उसके बाद लिखिएगा बरगद का, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए लिखवा रहे हैं। बरगद, बनियान, BANYAN, बनियान। बरगद का लिखिएगा फीकस, FICUS, फीकस। बेनघेलेंसिस, BENGHALENSIS, फीकस बेनघेलेंसिस। बैगन का तो लिखवा दिए हैं। गाजर का लिखिए कैरोट, कैरोट। कैरोट का लिखिएगा डॉकस, DAUCAS, कैरोटा, CAROTA, डॉकस कैरोटा। कुकुम्बर का लिखिए, कुकुम्बर, CUCUMBER, कुकुम्बर। लिखिएगा इसमें कुकुमिस, CUCUMIS, कुकुमिस। सेटिवस, SATIVUS। नींबू का लिखिएगा लेमन, लेमन,
लेमन में लिखिएगा साइट्रस, CITRUS, CITRUS साइट्रस। लिमोनियम, LIMONIUM साइट्रस लिमोनियम। हो गया। ऑरेंज का लिखिए, ऑरेंज में लिखिएगा साइट्रस, CITS। साइट्रस क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑरेंज में कौन सा एसिड है और नींबू में साइट्रिक एसिड, इसलिए साइट्रस आ रहा है। इसमें लिखिएगा साइट्रस। ऑरेंटियम, AURANTIUM ऑरेंटियम, साइट्रस ऑरेंटियम। हो गया। और उसके बाद तंबाकू का लिखाई दिए, आलू हो ही गया है। तो इसका लिख लीजिए हल्दी का, हाँ ट्यूमरिक, टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी का लिख लीजिए। कुरकुमा, CURCUMA, CURCUMA कुरकुमा। लौंगा, LONGA। हो गया। टोटल कितना हो गया? 30 हो गया ना। ओके, बस इतना एक दो बार बस पढ़ लीजिएगा ना तो दिमाग में आ जाएगा। ऑप्शन देख करके फिर सही टिक हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बस एक दो बार पढ़िएगा, ऑप्शन देख करके याद हो जाएगा। ये सब जो लिखवाए हैं, सब जितना लिखवाए हैं सब इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं लिखवाए हैं। लायन का क्या है? पैंथरा, लियो। टाइगर का पैंथरा टिग्रिस। लियोपार्ड का, इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है ना, पूछा है कि निम्नलिखित में से किन जंतुओं का जीनस नेम एक है। तो जीनस नेम दो जीवों का एक हो सकता है, स्पेसीज नेम कभी किसी का एक नहीं होगा, स्पेसीज हमेशा बदल जाएगा। ठीक है, जीनस एक हो सकता है। तो लायन, टाइगर और ये लियोपार्ड, तेंदुआ, ये तीनों किस जीनस में आते हैं? पैंथरा। ठीक है, और स्पेसीज सबका अलग है। गेहूं का क्या है? बोलो। ट्राइटिकम एस्टिवम। राइस का क्या है? ओराइजा सेटाइवा। मैंगो का मैंजीफेरा। पी का तंबाकू का नहीं, तंबाकू तो इधर है ना। पोटैटो का सोलानम ट्यूबरसम। ठीक है। अनियन का एलियम सिपा। टुबैको का निकोटीना टुबैकम। तंबाकू में क्या रहता है? निकोटीन, तो निकोटीना टुबैकम। और ब्रिंजल का सोलानम मेलॉन जीना। ठीक है। टमाटर का सोलानम लाइकोपेरिसिकम। तो टमाटर में कौन सा पाया जाता है? तो लाइकोपिन नामक पाया जाता है। लाइकोपिन क्या है? लाइकोपिन क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। तो कौन है रंग वाला? बताए थे ना 2-3 दिन पहले। वर्णी लवक माने क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, तो लाइकोपिन क्रोमोप्लास्ट है, तो लाइकोपिन पाया जाता है, इसलिए सोलानम लाइकोपेरिसिकम। तो आलू का, टमाटर का, बैगन का, सबका जीनस नेम सोलानम। ठीक है। एप्पल का क्या है? मैलस। मैलस मतलब सेब में कौन सा एसिड? मैलिक एसिड होता है। ठीक है, इसलिए मैलस डोमेस्टिका। हॉर्स का क्या है? इक्वस कैबेलस। ठीक है। बुफेलो का बुबैलस बुबैलिस। काऊ का बॉस टेरस या बॉस इंडिकस। डॉग का कैनिस लूपस। बिल्ली का फेलिस कैडस। फ्रॉग का राना टिग्रेना। पिकॉक का पावो क्राइस्टेटस। ठीक है, पावो क्राइस्टेटस। ठीक है। फिकस बेनगेलेंसिस किसका नाम है? बरगद का। फिकस बेनगेलेंसिस बरगद का। घर में जो माउस होता है, हाउस माउस, घरेलू चूहा, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है मूस मुस्कुलुस। मूस मुस्कुलुस। हम हाउस माउस घरेलू चूहा। चूहा माने छुछुंदर नहीं, चूहा। छुछुंदर अलग होता है, चूहा अलग होता है। ये चूहा है, मूस मुस्कुलुस। हम लोग जो बोलते हैं ना मूस है, मूस है, हम लोग साइंटिफिक नेम ही बोलते हैं अनजाने में।
पता नहीं रहता, बोलते साइंटिफिक नेम ही है। हाँ, 10 नंबर मेज माने मक्का, जी मेज, मक्का का जी मेज है। उसके बाद है एक और कौन सा छूट रहा था, इसका कोबरा का, कोबरा सांप का, इंडियन कोबरा, ठीक है। इंडियन कोबरा का होता है नाजा, नाजा, NAJA, फिर स्मॉल NAJA, नाजा, नाजा, इंडियन कोबरा है। एलिफेंट का था नहीं प्रीवियस ईयर में, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, अब उतना फूल वूल में काहे लिए डीप जाएंगे, जितना एलिफेंट में एक आया हुआ है इसका, अफ्रीकन एलिफेंट का, एशियन एलिफेंट का नहीं है, अफ्रीकन एलिफेंट का है। अफ्रीकन एलिफेंट का होता है लोक्सोडोंटा, लिख लीजिए अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, इसको कहा जाता है लोक्सोडोंटा, LOXODONTA, LOXODONTA, लोक्सोडोंटा। और अगर एशियन एलिफेंट पूछे तो बदल जाएगा, एशियन एलिफेंट का भी लिख ही लो, एशियन एलिफेंट, इसका होता है एलिफस मैक्सिमस, एलिफस, ELEPHAS, एलिफस मैक्सिमस, MAXIMUS, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इन 1969 R.H. Whittaker gave 5 kingdom classification on the basis of, हिंदी वाले लोग लिखिएगा 1969 में R.H. विटिकर ने 1969 में R.H. विटिकर ने जीवों को 5 जगतों में, जीवों को 5 जगत में निम्न आधार पर बांटा, जीवों को 5 जगत में निम्न आधार पर बांटा। पहला लिखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स पोषण का प्रकार, पोषण का प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का प्रकार। दूसरा लिखिएगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन का प्रकार, प्रजनन का प्रकार। तीसरा लिखिएगा सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स क्या होगा, कोशिकीय संरचना। चौथा क्या था,
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। पांचवा फाइलोजेनिक रिलेशन, वातावरणीय संबंध। ठीक है, तो 1969 में कौन व्यक्ति आता है? आर.एच. व्हिटेकर, और इसने क्या किया? जीवों को कितने वर्गों में बांट दिया? 5 वर्गों में। पहला क्या दिया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, फाइलोजेनिक रिलेशन जिसको कहते हैं वातावरणीय संबंध। और कितने किंगडम बनाए? 5। पहला किंगडम इन्होंने, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को खारिज कर दिया। पहला किंगडम कौन सा बना? मोनेरा। दूसरा किंगडम कौन सा बना? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन सा बना? फंजाई। चौथा प्लांटी। पांचवा एनिमेलिया। लिख लीजिए 5 किंगडम। हो गया? ठीक है, तो देखो 5 आधार बना करके, जैसे क्लासिफिकेशन करना है तो कुछ बेसिस बनाना पड़ेगा। जैसे क्लास में वर्गीकरण करना है तो क्या बेसिस बनाया जा सकता है? टेस्ट लेना पड़ेगा, जेंडर के आधार पर, हाइट के आधार पर, ठीक है, मेरिट के आधार पर, ये सब आधार बना करके ना वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण इनको करना था, 5 किंगडम देना था। तो लोग पूछते, लिनियस पूछता, और भी लोग पूछते कि 2 किंगडम में आपको क्या आपत्ति है। जैसे शुरू में पूछा जा रहा था कि बैक्टीरिया अगर कोई दिखा तो पूछा जा रहा था कि बताओ बैक्टीरिया को हम लोग किस किंगडम में रखेंगे? बताइए, बैक्टीरिया को किस में रखेंगे? तो लिनियस साहब के अनुसार किस में बैक्टीरिया को रखा जाना चाहिए था? किस में रखा जाना चाहिए था? प्लांट किंगडम में। बैक्टीरिया का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? जूलॉजी में नहीं करते हैं, बॉटनी में करते हैं। बैक्टीरिया क्या है? एक पौधा है। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब चलने वाला कीड़ा मत समझ लीजिएगा, वो क्या होता है? पौधा। ठीक है, तो प्लांट में उसका स्टडी किया जाता था। तो शुरू में बैक्टीरिया को रखा था प्लांट में। कोई जंतु था, जैसे जंतु में कोई एक एग्जांपल मान लो, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया। तो प्लाज्मोडियम जंतु थोड़े है, वो आपका क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो उसको किस में रख दिया जाता था? एनिमल में रख दिया जाता था। तो यही बात को चैलेंज किया किसने? लिया, इन्होंने, आर.एच. व्हिटेकर ने। और उन्होंने कहा कि नहीं, 2 किंगडम से तो काम नहीं चलेगा। मशरूम को किस में रखा था? पौधा में। अब जैसे नॉर्मली आप समझो ना, जैसे मशरूम है और कोई और प्लांट है, मशरूम है और एक आम का पेड़ है, मैंगो ट्री है, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। फिर दोनों को प्लांट में कैसे रख दोगे? ठीक है, क्या क्या अंतर है देखो हम बता रहे हैं। मशरूम है, इसका कोशिका भित्ति, सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है? काइटिन का। मशरूम का सेल वॉल किसका बना हुआ है? काइटिन का। मैंगो का सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेलुलोज का। एक अंतर हुआ। हाँ, दूसरा अंतर बताओ क्या है? मशरूम ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है? हेट्रोट्रॉफिक है, यानी परपोषी। और मैंगो का ट्री क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, मतलब स्वपोषी। 2 अंतर हुआ। मशरूम में रिप्रोडक्शन कैसा होगा? एसेक्सुअल, अलैंगिक होगा। यहां रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल होगा, लैंगिक जनन होगा। मैंगो का जो रिजर्व्ड फूड मटेरियल है, संचित भोज्य पदार्थ, वह क्या है? स्टार्च।
और जो मशरूम का संचित भोज्य पदार्थ है वह क्या है, ग्लाइकोजेन। तो सब अंतर है कि नहीं है। तो कैसे मशरूम को प्लांट में रख दिया जाता, तो कुछ आधार बनाया किसने, आर.एच. व्हिटेकर ने, और उन्होंने कहा कि नहीं प्लांट में और फंजाई भी हमको बनाना पड़ेगा, हमको एनिमल और प्रोटिस्टा भी बनाना पड़ेगा, हमें बैक्टीरिया के लिए मोनेरा भी बनाना पड़ेगा। तो 5 आधारों को आधार बना करके उन्होंने 5 किंगडमों की रचना करी। पहला क्या आधार बनाया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब देखा जाएगा कि उस जीव में पोषण किस तरीके का होता है, स्वपोषी है या परपोषी है। स्वपोषी भी हमने आपको पिछले दिनों पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में पढ़ाए होंगे कि स्वपोषी कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एक प्रकाश स्वपोषी और एक रसायन स्वपोषी। याद है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में कौन आता है, ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक में कौन आता है, सल्फर बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। ये पढ़ाए थे ना, पहला क्लास में ही पढ़ाए होंगे। तो पहला देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक है तो पैरासाइटिक है, सेप्रोफाइटिक है, होलोजोइक है, सिम्बायोटिक है, किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। दूसरा क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो याद रखोगे रिप्रोडक्शन इज ओनली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन का आधार है। अगर पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन जीवन का आधार है तो क्या कहोगे, नहीं है। ठीक है, याद रखोगे रिप्रोडक्शन इज नॉट बेसिस ऑफ लाइफ, इट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, या फिर किंगडम को क्लासिफाई करने में इसका जरूरत है। एग्जाम्पल दिए थे ना आप लोगों को, एक मेल हॉर्स और डोंकी पर क्रॉस करवाया गया था तो कौन जंतु जन्म लिया था, खच्चर, म्यूल। तो म्यूल जीवित था कि मरा हुआ था, जीवित था, लेकिन कैसा था, इनफर्टाइल था। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ का आधार नहीं है, समझ गए। हाँ, तो याद रखना है इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन क्लासिफिकेशन में बनाया कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या एसेक्सुअली करेगा। सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कोशिकीय संरचना, वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है तो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है तो यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है, क्या है वो देखना होगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखना होगा, उसका आर्थिक महत्व, उससे कुछ बिजनेस हो सकता है क्या, उससे पैसे कमाए जा सकते हैं क्या। जैसे साइकस और पाइनस पौधे से पैसा मिलता है, इससे बीपीएससी 68 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आया था कि साइकस किस कुल का पौधा है, समझ में आया। क्वेश्चन पूछा है साइकस किस कुल का, 67 में था शायद, 67 या 68 में पूछा था साइकस किस कुल का पौधा है। तो साइकस और पाइनस किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में। किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में। तो प्लांट का नाम दे देगा, पूछेगा किस कुल का है। जैसे मान लो आपसे सीधे एग्जाम्पल में पूछ दिया कि स्टारफिश एनिमल किंगडम के किस फाइलम में आएगा, या फिर पूछ देगा कि सीप सीपिया ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का नाम सुने हो, किस कुल में आएगा, किस फाइलम में। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मोलस्का में आएगा, ये खैर आगे में याद हो जाएगा, आपको तनाव नहीं लेना है। तो किसी जीव का नाम पूछ करके पूछ देगा कि किस फाइलम में रहेगा। ठीक है, तो इससे दुनिया भर का क्वेश्चन बनेगा, इससे फिर लास्ट में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होगा। तो क्या देखा जाएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उससे कुछ आर्थिक महत्व है या नहीं है। समझ में आ रहा है। जैसे साइकस के पौधा से क्या बनाया जाता है, साबूदाना। साइकस का जो पौधा होता है उसके तना में बहुत सारा स्टार्च रहता है, तो उससे क्या बनाया जाता है, साबूदाना बनाया जाता है। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुआ कि नहीं, हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब वातावरणीय संबंध, हम लोगों के लिए वो बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, नुकसान पहुंचाता है या फायदा पहुंचाता है, ये देखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला हेडिंग बनाइएगा क्या, किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, इसमें लिखिएगा इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। यह किंगडम अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। यह किंगडम अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज द किंगडम ऑफ
यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दे ऑब्टेन देयर फूड बाय ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक बोथ। ये अपना पोषण स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार से करते हैं। दोनों प्रकार से करते हैं। अगला पॉइंट, मोनेरियंस रिप्रोड्यूस थ्रू asexually by multiple fission and sexually by conjugation। हिंदी वाले लोग लिखिएगा हिंदी वाले लोग लिखिएगा ये जीव अलैंगिक जनन बहुखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन बहुखंडन द्वारा और लैंगिक जनन कंजुगेशन CONGUTION कंजुगेशन द्वारा करते हैं। यहां लिखा हुआ है कंजुगेशन द्वारा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फ्लैजिला आर दी लोकोमोटरी ऑर्गेन ऑफ मोनेरा। पहला लिख लेना मोनोट्राइकस, दूसरा लिखिएगा डाइट्राइकस और तीसरा लिखिएगा पेरीट्राइकस। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, फ्लैजिला मोनेरा का प्रचलन अंग है। फ्लैजिला मोनेरा का प्रचलन अंग है। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। तीनों का नाम लिखा हुआ है, लिख लीजिए, मोनोट्राइकस, डाइट्राइकस, पेरीट्राइकस। मोनोट्राइकस, डाइट्राइकस, पेरीट्राइकस 3 प्रकार का होता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, जीवाणु मोनेरा जगत के प्राचीन सदस्य हैं। जीवाणु मोनेरा जगत के प्राचीन सदस्य हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा, बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स। बैक्टीरिया आर 2 टाइप्स। जीवाणुओं के 2 प्रकार हैं। जीवाणुओं के 2 प्रकार हैं। पहला
आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इट इज ओल्डेस्ट एंड, इट इज ओल्डेस्ट एंड प्रिमिटिव, प्रिमिटिव organisms which can be survive in extreme habitat। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, ये धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं, ये धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं जो किसी भी विषम परिवेश में निर्वहन कर सकते हैं, जो किसी भी विषम परिवेश में निर्वहन कर सकते हैं, निर्वहन कर सकते हैं। दूसरा लिखिएगा यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, डैश देकर के लिखिएगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, these are also called true bacteria और modern synthesis, modern synthesis बैक्टीरिया। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, इसे वास्तविक जीवाणु या, इसे वास्तविक जीवाणु या आधुनिक संश्लेषित जीवाणु, इसे वास्तविक जीवाणु या आधुनिक संश्लेषित जीवाणु भी कहा जाता है। वास्तविक जीवाणु या आधुनिक संश्लेषित जीवाणु भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल फॉर अस, बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल फॉर अस। जीवाणु हानिकारक तथा फायदेमंद दोनों होते हैं, हानिकारक तथा फायदेमंद दोनों होते हैं। अगला पॉइंट, their cell wall is formed by, their cell wall is formed by peptidoglycan, their cell wall is formed by peptidoglycan, peptidoglycan, cell wall is formed by peptidoglycan। इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसका शेप तो हम पहले लिखवा ही दिए थे, शेप लिखवाए थे क्या? राउंड रहेगा तो क्या नाम होगा? कोकाई या कोकस। रॉड शेप होगा तो बैसिलस, कॉमा होगा तो विब्रियो, स्प्रिंग होगा तो एस्पाइरिलम, चेन में रहेगा तो स्ट्रिप्टो। ये लिखवा दिए हैं, तो लिखाने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब इसको समझ लो फटाफट। देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट लिखा हुआ मोनेरा किंगडम किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। कैसे जीव इसमें रहेंगे? तो जो भी ऑर्गेनिज्म इसमें रहेगा सब कैसा होगा? यूनिसेलुलर, एक कोशिका वाला होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? किसी के भी सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा। किसी भी बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए ऑल बैक्टीरिया या ऑल मोनेरियंस आर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, आगे लिखा हुआ है भोजन किस विधि से लेगा? ऑटोट्रॉफिक। तो ध्यान रखना इसमें ऑटोट्रॉफिक दोनों विधियों से होता है, मतलब ये फोटो ऑटो भी होते हैं। फोटो ऑटो का एग्जांपल बोलो जल्दी। हाँ, नील हरित शैवाल, साइनो बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफिक एग्जांपल क्या हो गया? साइनो बैक्टीरिया। और कीमो ऑटो अगर पूछ दे तो कीमो ऑटो भी होता है। कीमो ऑटो माने सल्फर बैक्टीरिया, फॉस्फोरस बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। ये क्या हो गया? कीमो ऑटो हो गया।
ठीक है। तो इसमें भोजन ऑटोट्रॉफिक भी होगा, तो ऑटोट्रॉफिक में दोनों होगा, फोटो ऑटो और कीमो ऑटो। और हेट्रोट्रॉफिक अगर होगा तो याद रखिएगा हेट्रोट्रॉफिक में ये पैरासाइट होता है और सेप्रोफाइट होता है, होलोजोइक नहीं होता। हेट्रोट्रॉफिक होगा तो कैसा होगा, पैरासाइट होगा या फिर सेप्रोफाइट होगा, परजीवी होगा या मृतजीवी होगा, सहजीवी कभी नहीं होगा। परजीवी का एग्जाम्पल पूछे तो जितना बीमारी फैलाने वाला है, जैसे टाइफाइड हो गया, कोलरा हो गया, ठीक है, टीबी हो गया या फिर जो भी है, और टेटनस हो गया, ये सब किससे होता है, पैरासाइट से होता है। परजीवी है ना सब जी, दूसरे जीव के शरीर पर आने वाला। और सेप्रोफाइटिक अगर पूछे तो मिथेनोजेन बैक्टीरिया, जो किसी भी वस्तु को क्या करता है, सड़ाता गलाता है, तो वो सेप्रोफाइटिक हो गया। तो न्यूट्रिशन समझ गए। पूछा जाए रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, तो एसेक्सुअली कौन सी विधि से करेगा, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या है, 1 मिनट में अपनी कोशिका को कितना कर लेगा, 2 गुना कर लेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो बहुखंडन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो कंजुगेशन से करेगा। इसमें क्रोमोजोम ट्रांसफर करता है ये अपना, ठीक है, तो कंजुगेशन से करेगा। इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या कहलाएगा, फ्लैजिला। तो जितने बैक्टीरिया हैं सभी का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, फ्लैजिला। जैसे मान लो ये क्या हो गया, एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का ऊपर वाला जो आवरण है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल वाल। बैक्टीरिया में सेल वाल होगा कि नहीं होगा, हाँ, किस चीज का सेल वाल बना होगा इसका, पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होगा। अब ये जो पेप्टिडो ग्लाइकेन का सेल वाल है, न्यूक्लियस बनाए कि नहीं बनाए, नहीं होगा, ठीक है, तो इसी तरीके का होगा। एगो धागा जैसा संरचना इसके सेल मेम्ब्रेन से निकला रहेगा। याद रखिएगा फ्लैजिला हमेशा कहां से निकलेगा, सेल मेम्ब्रेन से, सेल वाल से नहीं निकलेगा। तो एगो फ्लैजिला निकला हुआ रहे तो इसको क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। और एगो बैक्टीरिया है उससे 2 फ्लैजिला एक ही जगह से निकला रहे तो क्या कहेंगे, डाईट्राइकस। एक ही बैक्टीरिया है 3 फ्लैजिला एक ही से, ट्राइकस। और एक बैक्टीरिया से अलग अलग जगह से एक फ्लैजिला निकला हुआ रहे तो क्या कहेंगे, पेरीट्राइकस। समझ गए। तो ट्राइकस 3 तरह का फ्लैजिला है, मोनोट्राइकस, डाईट्राइकस, पेरीट्राइकस। इससे ये लोकोमोशन करता है, प्रचलन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बैक्टीरिया जो है वो इस किंगडम में आता है। मोनेरा किंगडम में केवल कौन आता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितने तरह के होंगे, 2 तरह के। आर्कियो बैक्टीरिया, तो आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ओल्डेस्ट थिंग, पुरानी चीजों का अध्ययन। तो आर्कियो बैक्टीरिया धरती के सबसे प्राचीन जीव है। आपको पता है कि सबसे पहला धरती पर कौन सा जीव आया था, साइनोबैक्टीरिया आया था, यही ना सबसे पहले आया था जी। तो हुआ कि नहीं, आर्कियो बैक्टीरिया धरती का सबसे प्राचीन जीव मोनेरा है, ठीक है। जो आर्कियो बैक्टीरिया होता है यह किसी भी विषम परिस्थिति में रह सकता है। अब नॉर्मल समझो, ये आपका फॉस्फोरस बैक्टीरिया जो है, यह फॉस्फोरस बैक्टीरिया कहां रहता है, ज्वालामुखी में। जो वोल्केनो ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा बाहर निकलता है, तो उसका तापमान कम से कम 1500-2000 डिग्री सेल्सियस रहता है ना जी मैग्मा का। उसके अंदर कौन बैक्टीरिया रह रहा है, फॉस्फोरस बैक्टीरिया। तो विषम परिस्थिति में है कि नहीं, एक्सट्रीम हैबिटेट में। सल्फर बैक्टीरिया गर्म पानी के झरने में है तो वो भी विषम परिस्थिति में है। तो यह किसी भी विषम परिस्थिति में सर्वाइव कर सकता है, आर्कियो बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बैक्टीरिया का ग्रुप है वो कौन सा है, यू बैक्टीरिया। दूसरा क्या है, यू बैक्टीरिया। तो यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू। इसे वास्तविक जीवाणु या मॉडर्न सिंथेसिस जीवाणु कहते हैं। ये बहुत मजबूत नहीं होता है, दवाई वाई खाओगे बीमारियां से, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी ठीक हो जाएगा। मानी शहर का बच्चा है, सिटी बॉय है, सुकुमार है, क्या लू लग जाता है इसको, ठंडा में ठंडा लग जाता है, ठीक है। आर्कियो बैक्टीरिया गांव वाला, एकदम देहात वाला, वो लू में भी खेत जोत देता है, हल चला लेता है, क्या साइकिल से कोचिंग स्कूल पहुंच जाता है। तो मॉडर्न है, वो आपका ओल्डेस्ट है। क्लियर, इतना देख लीजिएगा। इससे कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करा लेंगे, हो जाएगा। फिर आगे कुछ देर में पढ़ते हैं।